हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्वेश्चन 6 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वो आप जाकर देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. So question का मतलब बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक हमारे पास सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। उस सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। और वो जो सिलेंडर है उसकी जो सरफेस है हेमिस्फीयर उसके ऊपर ही है और फिर उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। और जो सिलेंडर है हमारा वो फुल्ली वाटर से कवर है, पूरी तरीके से उसमें पानी भरा हुआ है, इतना कि वो पूरा ऊपर तक के भरा हुआ है, उसके ब्रिम तक है ना। तो पानी भरा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जब हम ये चीजें उसके अंदर प्लेस करते हैं, अगर सिलेंडर के अंदर पानी है और उसके अंदर हम एक हेमिस्फीयर रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक कोन रख रहे हैं, तो कह रहे हैं इतने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस सिलेंडर के अंदर बचा रह जाएगा, ये हमको बताना है। हमें रेडियस हाइट सब गिवन है, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये डायग्राम है, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर प्लेस्ड है एंड देन इसके ऊपर ये कोन रखा हुआ है, ठीक। अब हमसे बोल रहे हैं कि कोन जो है, कोन जिसकी हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ठीक। कोन ऑफ हाइट, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, ये इसके ऊपर बता रखा है कि 120 सेंटीमीटर किसकी हाइट है। सो ये 120 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे रख दी इसकी वैल्यू। उसके बाद बोले 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की कितनी बता रखी है यहाँ पे कि 60 सेंटीमीटर है ये, ठीक। फिर बता रखा है कि यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस जो होगी वो सेम 60 सेंटीमीटर है। रख देते हैं कि इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर ही 60 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे भी दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल सिलेंडर की जो रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है वो 60 है, लेकिन हाइट पूरी इसकी 180 है। अगर ये पूरी 180 दे रखी है, ये 120 है, ये 60 है, हमने इसको यहाँ से सॉल्व करके निकाल ली है वैल्यू। और ये पूरी हाइट कितनी है इसकी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, रेडियस दे रखा है सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 60 सेंटीमीटर है, हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लें कि सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। सो हम यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर देते हैं पाई की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, ठीक है। पाई एज इट इज छोड़ देते हैं, बाद में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो भी पाई रहने देते हैं। रेडियस कितना है सिलेंडर का 60 इंटू 60 और हाइट कितनी है 180, और पाई को एज इट इज रहने देते हैं कि 3600 इंटू 180 पाई। और ये पूरा कितना है सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने निकाल लिया सिलेंडर का। अब हम निकालते हैं कि कितना पानी निकल चुका है। तो उसके लिए हमको ये हमने निकाल लिया है कि कितना इसका वाटर सिलेंडर के अंदर कितना वाटर है, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे, क्योंकि जो पानी निकल चुका है इससे, जो पानी इससे बाहर निकल चुका है वो वही तो होगा ना जितना ये कोन और हेमिस्फीयर इसके अंदर बैठे हैं। ये दोनों गए तो इतना ही पानी बाहर निकला होगा। तो वाटर जो पानी निकल चुका है, वाटर फ्लोज आउट हो चुका है जो इसके अंदर से, उसकी स्पेस ही इस सिलेंडर और इस कोन और हेमिस्फीयर ने ली हुई है। तो अगर हमको निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो हम क्या किसके इक्वल रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि यही दोनों पार्ट तो जब हम इस सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो जितना पानी निकला है उसकी जगह इन दोनों ने कवर कर ली है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। 1/3 कोन के लिए कितना रेडियस है, पाई ऐसे रहने देते हैं। कोन के लिए रेडियस कितनी दे रखी है इसकी 60 सेंटीमीटर, सेम ही रहेगी, जितना ऊपर है उतना यहाँ भी मान लेंगे कि ये भी 60 सेंटीमीटर है स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है 120, 2/3 पाई एज इट इज रहने दो। अब हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, हेमिस्फीयर सेम रेडियस
60 क्यूब, ठीक है, सब सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब इसको सॉल्व, सो जब हम ये पूरी चीज सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, 4/3 पाई 60 होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरी इसकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि कितना वाटर उस सिलेंडर के अंदर बचा रह जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यही हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमने इसका पूरा पानी, इस सिलेंडर के अंदर पूरा पानी हम निकाल चुके थे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर से, ये वैल्यू। इससे अगर हम जो पानी निकल चुका है, फ्लोज आउट हो चुका है, अगर इस चीज को हम इससे मतलब निकाल दे बाहर, माइनस कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पानी कितना बचा हुआ है। पहले तो हमने पूरे बीकर का पानी निकाला है, पूरे सिलेंडर का पानी इससे निकाला है, फिर जो ये पार्ट है पानी को रिप्लेस करके आया है उसको निकाल लिया है। तो अगर इसकी और इसको माइनस कर दूं तो बचा पार्ट हमें पता चल जाएगा इजीली। सो क्या करेंगे, वैल्यू है 3600 इंटू 180 पाई माइनस कितना आया है ये सॉल्व करके भी, 4/3 पाई, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं 3600 इंटू 60, ये पूरा सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। ये इसको वापस से ऐसे लिखते हैं 3600, कॉमन निकाल सकते हैं, ये तो 3600 कॉमन निकल जाएगा, पाई कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 180 माइनस इस 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं 20, तो यहाँ बचेगा 80, पाई तो बाहर जा चुका है, 3600 गया है, 420 या 80 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। 3600 पाई हो गया है, और जब इसको माइनस कराएंगे तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 36 ऑलरेडी 3600 था, 2 0 और इसमें ऐड हो जाएंगे, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसकी ये वैल्यू। आप चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो पाई की जगह 22.7 रख दीजिएगा, 22 से मल्टीप्लाई करके बाय डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आपको वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में निकल कर आ जाएगी, ठीक है।